तो आजकल आप प्लाज्मा थेरेपी जो कोविड-19 के पेशेंट्स को दी जाती है, इसके बारे में बहुत सुन रहे हैं। मैं इसके बारे में आज कुछ बताना चाहता हूँ। प्लाज्मा थेरेपी एक ब्लड में जो उसका येलो पार्ट होता है, या इसको कहते हैं कि लाइट येलो पार्ट होता है, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट, और एक रेड पार्ट होता है जो कि हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। जो येलो या लाइट येलो पार्ट होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें कि एंटीबॉडीज या रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, बढ़ाने की क्षमता होती है, जिसमें कि एंटीबॉडीज होती हैं। ये प्लाज्मा ब्लड से निकलता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। अभी 27 जून के CDSCO मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी ने इसको हर अस्पताल में यूज करने के लिए एक ऑफ लेबल यूज इसके लिए निर्धारित किया है। ऑफ लेबल का मतलब है कि ये अभी इन्वेस्टिगेशनल दवाई है, लेकिन इसका फायदा हो सकता है इसलिए उन मरीजों में जिनमें मॉडरेट डिजीज है। मॉडरेट डिजीज का मतलब है कि जिनमें की ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक नहीं हो रही ऑक्सीजन के बाद भी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयों के बावजूद, तो उनमें ये इंडिकेटेड है मॉडरेट डिजीज में। और नॉर्मली ये शुरू में जब बीमारी बढ़ती है तो तीसरे चौथे पांचवें दिन या पहले हफ्ते में देने से इससे फायदा होता है। ये अभी तक जो हमारे ट्रायल्स हुए हैं उनमें पाया गया है। इसीलिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक इन्वेस्टिगेशनल दवाई है, इससे फायदा हो सकता है। प्लाज्मा के अलावा बहुत सारे और जो इलाज हैं वो बेसिक इलाज है, जैसे ऑक्सीजन है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड है या टोसिलिजुमैब है, और जो दवाइयां हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, और ये भी इसका एक सपोर्टिव रोल हो सकता है। आप ये ना समझें कि प्लाज्मा थेरेपी इसका पक्का इलाज है और प्लाज्मा जिसको दिया गया वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तीसरा चीज क्या है, ये कहाँ से मिल सकती है? तो प्लाज्मा बैंक्स अब कई जगह बन गए हैं, जैसे कि दिल्ली के सरकार का ILBS में प्लाज्मा बैंक बन रहा है। इसके अलावा प्राइवेट में मैक्स में है, BLK में है, गंगाराम में है, और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाने जा रही है। अब जरूरत है सब लोग जो 1 महीने से ज्यादा जो कोरोना से पीड़ित होकर ठीक हो गए हैं, उनके अगर एंटीबॉडी टाइटर किए जाएं और अगर IgG 1:640 से ज्यादा हो तो प्लाज्मा मरीजों में फायदा कर सकता है। तो एक तो सबसे ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस की अब जरूरत है। जो लोग कन्वेलेसेंट हो चुके हैं, जो कोविड से उबर रहे हैं, कोविड से ठीक हो रहे हैं, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन इन सब बैंक्स में करा सकते हैं डोनेशन करने के लिए। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो, ऐसे ही वो लोगों को भी आगे आना चाहिए जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, जिससे कि उनके कारण और कोविड मरीज ठीक हो सके। दूसरा है कि कोविड जो बैंक्स हैं वो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स जो ब्लड बैंक है वहां भी प्लाज्मा कन्वेलेसेंट प्लाज्मा की सुविधा होनी चाहिए। अभी कुछ ही जगह है तो ये नंबर बहुत कम है। दिल्ली में अगर करीब 200 अस्पतालों में कोविड का इलाज हो रहा है तो प्लाज्मा मिलने की सुविधा ऐसा हो कि प्राइवेट ब्लड बैंक्स में भी हो, सरकारी ब्लड बैंक में भी हो, और कोविड के मरीज हैं प्लाज्मा देने के लिए आगे आए, तब जाकर इस प्लाज्मा की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो मेरा और तीसरा बात यह है कि इसकी जो कॉस्ट है, प्राइवेट में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के हिसाब से कॉस्ट है 11,000 रुपए, किसी भी प्लाज्मा फेरेसिस करने के बाद जो 11,000, इससे ज्यादा कॉस्ट प्राइवेट ब्लड बैंक में नहीं होनी चाहिए। चाहे वो सरकारी ब्लड बैंक हो, वो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, या प्राइवेट ब्लड बैंक है दूसरे अस्पतालों को दे रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट 11,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने जैसे ये ऑर्डर जारी किया, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कोऑर्डिनेशन के साथ प्राइवेट और गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स के कोऑर्डिनेशन के बाद दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से पीड़ित मरीजों को प्लाज्मा मिलने की सुविधाएं बढ़ेंगी और मरीज और ठीक होंगे एक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के मिलने के बाद। धन्यवाद।